तब हुई सड़कें। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 35 सालों का रिकॉर्ड। ऑरेंज अलर्ट जारी। 51 साल बाद अधिकतम तापमान इतना कम दर्ज। रिकवरी के 3 माह बाद पॉजिटिव मरीज लगवा सकते वैक्सीन। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए जारी की गाइडलाइन। नैगवेक की सिफारिश पर लिया गया है फैसला। कोरोना के चलते एशिया कप टी20 टूर्नामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। श्रीलंका क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डी सिल्वा ने कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए इस साल जून में होने वाले टूर्नामेंट को करवाना अब संभव नहीं। ताउते तूफान से देश के राजधानी दिल्ली में मुश्किलें बढ़ी है। बारिश के पानी में ट्रक फंसे, डीटीसी की बसें फंसी। जल भराव में लोगों को परेशानी हो रही। कोरोना को लेकर बनाई गई सरकारी पैनल ने तीसरी लहर की भविष्यवाणी। जुलाई तक थम जाएगी सेकेंड वेव। 6 से 8 महीने में आएगी तीसरी लहर। पश्चिमी राज्यों में अपना कहर दिखाने के बाद चक्रवाती तूफान ताउते का असर कम हुआ। तूफान के कमजोर होने का असर उत्तर भारत के अन्य राज्यों में भी दिखने लगा है। जल्द ही मानसून का कारण बनेगा तूफान। फिलिस्तीन के सपोर्ट में उतरी गौहर खान, कहा इजरायल का सामना करे बॉयकॉट। गौहर खान का ये पोस्ट अब तेजी से वायरल हो रहा है। गौहर के अलावा इंटरनेशनल सुपर मॉडल बेला हदीद, एडल्ट स्टार मिया खलीफा भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में उतर चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार दूसरे दिन 3 लाख से कम केस सामने आए हैं और 24 घंटे में 3 लाख से भी ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर वापस घर लौटे। बांदा जेल में घटा मुख्तार का 8 किलो वजन। मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह बोले, नहीं मिल रही मानक के अनुसार सुविधाएं। सोने से लेकर अन्य जरूरत की चीजें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच नेजल इंडोस्कोपी पर जोर। इसके जरिए समय रहते ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के बारे में जानकारी मिल सकती है। शुरू किया जा सकता है मरीज का ट्रीटमेंट। राज्य में बड़े स्तर पर अभी अभियान चलाया जाएगा। दादरी के किसान सहकारी संघ पर पिछले करीब 1 महीने से गेहूं क्रय केंद्र संचालित गोदाम की हालत खराब है। बिल्डिंग पूरी तरह से टूट गई। खुले आसमान के नीचे 2 दिन से 100 टन गेहूं भीग रहे हैं। यूपी पंचायत चुनाव में एक तरफ शिक्षक संगठनों के द्वारा 1621 शिक्षकों की मौत का बड़ा आंकड़ा, सरकार सिर्फ 3 शिक्षकों का जिक्र कर रही है। देखने को मिल रहा है कि आंकड़ों में इतना अंतर, दोनों तरफ से सिर्फ आरोप है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को शपथ पत्र दायर करके ये बताने का निर्देश दिया कि सेलिब्रिटी नेता कैसे खरीद रहे हैं कोविड-19 रोधी दवाएं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकारा है। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने कहा कि उनके देश के पास दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर गलत जानकारी फैलाने के लिए पोम्पा के तहत कार्रवाई का अधिकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वाले परिवार को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। लद्दाख के पास चीनी सैन्य अभ्यास पर नजर रखे हुए है भारतीय सेना। जनरल नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना लद्दाख क्षेत्र के निकट जारी सैन्य अभ्यास समेत चीनी सेना की गतिविधियों पर भी लगातार नजर बनाए हुए है। महाराष्ट्र गुजरात में साइक्लोन ताउते ने तबाही मचाई। अब एक और तूफान आने की तैयार है। तूफान के बाद अब बंगाल की खाड़ी से एक और तूफान उठ रहा है। अगले हफ्ते ये तूफान दस्तक दे सकता है, जिसका नाम यास है। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस से चिंता बढ़ाई। राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी की। सिंघू बॉर्डर के निकट केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समूह में शामिल पंजाब के 2 किसानों की मौत हुई। एक किसान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। चांद और चांद की तस्वीरें हमेशा से चर्चाओं में रहती है और महाराष्ट्र स्थित पुणे के एक 16 साल के लड़के ने ऐसा कमाल किया, दुनिया भर में चर्चित रहा। सलमान खान ने शेयर किया नंबर, फोन या मैसेज करने पर नंबर जारी किया। दिल्ली के बाद अब जयपुर पहुंचा टूलकिट का विवाद। झारखंड समेत देश भर में कोरोना की दूसरी लहर का कहर देखने को मिला। इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष दुनिया के अन्य हिस्सों में भी चर्चाओं का विषय बना। कोरोना को लेकर फिर से पीएम मोदी की जिला कलेक्टर्स के साथ संवाद। 10 राज्यों के सीएम और 54 डीएम से बात की।